सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रेप लर्न एडू सेंटर को और करें अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दोस्तों, देखते हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल सबसे ऊपर रहा। रिपोर्ट के अनुसार केरल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण में आकलन में सबसे ऊपर है। यह रिपोर्ट सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव प्रदान करता है। आरती प्रभाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार नियुक्त की जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय मूल की भौतिक विज्ञानी आरती प्रभाकर को अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित करेंगे। हमारी अगली न्यूज की ओर। 15 जून 2022 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के एनएसए ने भाग लिया। के बीच राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया। 2 राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2 राज्यों राजस्थान और नागालैंड, जो कि सूखे प्रभावित थे, को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने को मंजूरी प्रदान की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश्व समुद्री कछुआ दिवस 16 जून को मनाए जाने वाला विश्व समुद्री कछुआ दिवस इस जलीय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। भारत में समुद्री कछुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा संरक्षित है। यह अधिनियम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्वदेशी जनजाति समुदाय को छोड़कर सभी द्वारा कछुए के मांस पर प्रतिबंध लगाता है। आते हैं अगली खबर की ओर। पेंशनभोगी कल्याण विभाग एआई सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल लॉन्च करेगा। सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के लिए पूर्ण ईज ऑफ लिविंग के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है, जो ट्रैकिंग और वितरण में मदद करेगा। अगली खबर एक महत्वपूर्ण खबर है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक नया समूह I2U2 बनाया। I इंडिया और इजराइल, जबकि यू यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए को डिनोट करते हैं। इसका गठन पूरी दुनिया में अमेरिकी गठबंधनों को पुनर्जीवित करने के अमेरिकी प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया है। इस समूह का पहला आभासी शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुख भाग लेंगे। आप हमारे ऐप प्रेप लर्न एडू सेंटर को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडा ने बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 13 जून 2022 को बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। भारतीय आमों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बनाने के उद्देश्य से भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के सहयोग से यहां पर 34 किस्म की भारतीय आमों का प्रदर्शन किया गया। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप हमारे प्रेप लर्न एडू सेंटर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। अगली न्यूज़ है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियम संशोधित किया गया। यह संशोधन 14 जून 2022 से प्रभावी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने अपनी सबसे बड़ी ब्याज दर वृद्धि की घोषणा की। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सबसे बड़ी ब्याज दर वृद्धि की घोषणा की है, जो 1994 के बाद सबसे अधिक बड़ी वृद्धि है। मई 2022 में मुद्रास्फीति के अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के कारण फेडरल रिजर्व बैंक ने ऐसा किया है। आलोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का निधन हुआ। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सम्मानित उर्दू आलोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का जून 2022 में निधन हो गया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए थे। अगली न्यूज़,
भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्री और कमोर्ता 3 दिवसीय इंडोनेशिया के दौरे पर। स्वदेशी निर्मित आईएनएस सह्याद्री एवं आईएनएस कमोर्ता दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में 15 जून 2022 को जकार्ता के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील ने इसका निर्माण किया है। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी का परीक्षण किया। 15 जून 2022 को उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह 500 से 1000 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है, जिसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। मुंबई हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर PV हाइब्रिड के लॉन्च से ऐसा करने वाला यह पहला हवाई अड्डा होगा।